बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में मौजूद हैं। लाल मस्जिद तो खैर शुरू से इसका नाम है लाल मस्जिद, लेकिन 2007 में यहाँ पे इतनी बमबारी हुई थी, यहाँ पे इतना खून बहा था कि ये वाकई पूरी की पूरी मस्जिद जो है वो लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के अमीर हैं जनाब मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब। उनसे हम ये जानते हैं क्योंकि ये मदरसा जो है वो सारे का सारा मुस्मार हो गया था, शहीद हो गया था, और यहीं पे इनकी वालदा मोहतरमा की शहादत भी हुई थी। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मौलाना साहब ये बताइए कि ये यहाँ पे अब नए सिरे से जो तामीरात हो रही हैं, पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी आपकी? यहाँ पर जो पहले मदरसा तो पहले भी कायम था, तकरीबन 4000 बच्चियाँ पढ़ती थी। अच्छा। लेकिन हमारा यही मदरसा था और यहाँ मदरसा सुमैया के नाम से G7 में 5-6 कमरे पर मुश्तमिल था। हाँ जी। तो जब सन 2007 में ये शहीद हो गया तो हमारी बच्चियों ने, उस्तानियों ने हिम्मत की, सबको फ़ोन करने शुरू किए कि ये बिल्डोज हो रहा है, हम उसको बचा लें। उन्होंने वहाँ पहुँच गई और अल्हम्दुलिल्लाह अंदर उन्होंने बैठ गई और हुकूमत ने कोशिश भी की कि उनको बाहर निकालें। उलमा भी गए, उन्होंने कहा हम नहीं निकलेंगे, चाहे हमें शहीद कर दो। तो वो मदरसा बच गया, आज वो काफ़ी बड़ा हो गया। हाँ। वहाँ 1200-1300 बच्चियाँ पढ़ रही। अच्छा। तो पहले तो यहाँ बहुत सख्ती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि हुकूमत के अपने हालात थी, सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, मुल्क के हालात भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें मौका मिला कि हम काम दोबारा शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। अब ये जो हिस्सा है, हाँ जी। ये काफ़ी बड़ा हिस्सा, इसके साथ आगे बरामदा भी है, हाल भी है। ये हिस्सा तो बच्चियों के हवाले हो चुका है। अब ये बरामदा है, तकरीबन ये अंदर जो इसके जो सहन होगा वो 100 फुट बाई 100 फुट होगा, और ये बरामदे में आप खड़े हैं। सही। यहाँ हमारा घर होता था जिसमें मेरी वालदा शहीद हो गई थी, उसके भी आसार अंदर नज़र आते हैं। ये जो मौलाना साहब ये देखें, ये जो ईंटें लगी हुई हैं, ये आपके उसी घर की हैं? नहीं, ये गालिबन जो है सरकारी जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी थी उसकी हैं। ये वाली क्योंकि चिल्ड्रन लाइब्रेरी को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अच्छा, तो ये अच्छा। उसकी हैं। उसके पीछे हमारा घर था। अच्छा। उसके पीछे हमारा घर शुरू होता था, और ये यहाँ से ये जो ईंटें नज़र आ रही हैं, हाँ जी, ये घर की नज़र आ रही हैं। ये ईंटें आपके घर की हैं? जी जी, जो ज़ाहिरन तो नज़र। नाज़रीन ये देखें जी, ये वो ईंटें हैं, ये जब 2007 की हाँ, यहाँ वालदा बमबारी में। इसी कमरे में शहीद हो गई थी। अच्छा। अम्मी जान को गोलियां लग चुकी थी जब अच्छा। उम्मे हसन साहिबा निकली हैं। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ बेसमेंटें होती थी। अच्छा जी। यहाँ भी ये भी ईंटें हैं इसी तरह। ये उसी घर की हैं? जी जी, घर की हैं। सही है। यहाँ तकरीबन यहाँ वाले साहब भी काफ़ी अरसा गुजारा, बजी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि एक हिसाब से आपने तो पूरा साथ, आपको अपने तलबा तालबात का पता होगा, कितने तालबात और कितने तलबा जो हैं वो शहीद हुए थे 2007 में? ये हतमी तो नहीं है, लेकिन एक औसत अंदाज़ा ये है हाँ। कि तकरीबन 125 के करीब शहीद हुए। अच्छा, जिनके वो H11 में फिर जिनकी तदफीन हुई है? कुछ तो बच्चियों को तो वालिदैन ले गए थे। अच्छा। लेकिन लड़के यहाँ दफन हुए थे। यहाँ हमारा एक बेसमेंट था। अच्छा। यानी नीचे एक हाल था और उधर आगे भी था। अच्छा। ये दो हैं, एक यहाँ है। हाँ। एक थोड़ा फिर नीचे, चूँकि ये नाले की तरफ जगह थी। अच्छा। ये बच रही थी, तो यहाँ हमने हाल बनाकर, इसके ऊपर भी 3-4 मंजिला इमारत थी। ये वो पुराना हाल है आपका? हाँ, ये पुराना बेसमेंट का है? ये बेसमेंट का। हाँ। ये इसके क्रेन के साथ ये नीचे से निकल रहा है ना? जी, क्रेन के साथ। वैसे तो दब गया था ये सारे का सारा। जी, दब चुका था। ये आगे भी काफ़ी है। अच्छा। इसके आगे भी आसार हैं। यहाँ से तकरीबन इस जगह से कोई 15-20 फुट तक आगे तक यहाँ अच्छा। ये मिट्टी पड़ी है, इसके बाहर भी हैं। अच्छा। नहीं सोकी साहब नीचे ना जाइएगा। उधर से सोकी साहब नीचे ना जाइएगा। चलेगा। अच्छा जी। अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि कोई सीडीए को तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है ना? मतलब सीडीए ने तो कोई इतराज़ नहीं किया यहाँ पे कि जी आप तामीरात करें? सीडीए को देखें, इतराज़ हो तो इतराज़ हो, हमें क्या इससे। क्योंकि हमने तो सीडीए को नहीं देखना, हमने तो अल्लाह के निज़ाम को देखना ना। सही। अब उनके लिए तो इस्लामाबाद के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कोई 80-90 मदारिस मसाजिद के गिराने के आर्डर कर दिए थे कि ये गैर कानूनी। सही। असल में देखिए, होना तो ये चाहिए कि इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मदारिस बनाए। हाँ। ये बनाते नहीं है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इन्होंने कोई मदरसा बनाया है? हाँ। कोई भी नहीं बनाया। सही बात। ये तो हम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना कोई मकान नहीं बनाया, ये एक कमरे का मकान नहीं है। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मदारिस बना रहे हैं। और वालिद साहब रहमतुल्लाह ने इस्लामाबाद में बहुत सारी मसाजिद मदारिस बनाई। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ना जब यहाँ इस्लामाबाद आए थे, सन 66 में कराची से आए थे, मौलाना अब्दुल्ला साहब। मौलाना अब्दुल्ला साहब। अच्छा। तो अब्बा जी रहमतुल्लाह ने बहुत सारी मसाजिद मदारिस बनाए।
सही। तो ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है, अगर वो न बनाए तो फिर सर हमारी नीचे आ सकते हैं आप आसानी के साथ? आ जाएंगे, मैं उधर से आ जाता हूँ। आप नहीं। चलें। नहीं फिर मेरा भी वजन ज्यादा है ना मेरे लिए। हम उधर से चलते हैं। हाँ जी। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब सर जी 1966 में आए तो यहाँ पे इमाम हो गया आके। हाँ जी, हाँ। अच्छा। तो अब्बा जी रहमतुल्लाह ने काफ़ी मसाजिद, ये देखें, ये भी पुरानी इमारत के आसार हैं। ये भी ये जो ईंटें हैं, ये भी पुरानी इमारत है। और बहुत सारे यहाँ तो ऐसे तो कालम बहुत निकल रहे हैं। यानी 16 साल के बाद ये आप जी तकरीबन इसको दोबारा देख रहे हैं। जी जी। तो सर ये इसमें जो खुदाइयाँ हो रही हैं कोई मैयत वगैरह तो नहीं निकली बीच नहीं, में? मैयत नहीं है। अच्छा। क्योंकि इतनी सरजीद बमबारी खौफनाक हुई थी। जी जी। तो ये नाजरीन मदरसा जो है वो दोबारा से तामीरात का सिलसिला जारी है। कभी कभी सर जी सीढ़ी को वैसे ख्याल आता है, ये देखना सर जी आप पे ना। हाँ जी। सानू डरा ही दिता ही। खबरें टीवी, खबरें टीवी, आप भी आओगे बीच में, और सोकी टीवी रात तक खोज कर देंगे। हाँ जी। ये पुराने कालम निकल रहे हैं। ये देखिए, ये पुराना कालम है, और ऐसे ही वो भी कालम है। वो सामने देखें, ये कमरा थोड़ा नीचे था, इस पर मार्बल लगा हुआ था, इस पर ये कालीन पड़ी हुई नजर आ रही है अभी भी वो। हाँ। हाँ। और ये काफी दूर तक जा रही है, आगे भी इसके आसार नजर आते हैं, क्योंकि ये हाल काफी बड़ा था। उन्होंने जब तोड़ा है तो ये कालीनें इसी तरह पड़ी रह गई, और ये भी नीचे फर्श नजर आ रहा है। और सोकी साहब वो देखें, वो एक नौजवान जो है वो क्रेन वाला जो है उनको भी दिखाएं कि वो सुबह से मेहनत कर रहे हैं। उनकी तस्वीर न बनाए, उनके लिए मसला न बन जाए। मैंने कहा आपके लिए मसला ना बन जाए। ये मौलाना साहब, अच्छा ये तो पुराने आपके है ना? हाँ, वो? ये पुराना कालम है। हाँ जी। इससे आगे भी है इसी तरह इमारत। अच्छा मौलाना साहब, ये किसी स्टूडेंट का ब्रीफ केस होगा पुराना? और ये पुराने हैं, यहीं हैं। सोकी साहब जी। ये देखें, ये किसी स्टूडेंट का ब्रीफ केस होगा है। ये ये उस बमबारी में बच्चियां दब। थी इधर जी। हाँ, यहाँ बच्चियाँ थी, ये क्लास बच्चियों जरा की। खोल के भी दिखा दें सोकी साहब, पता नहीं। अल्लाह हमारी अब अकबर। बच्चियाँ आके ना थोड़ी देर यहाँ पढ़ती भी हैं कुरान। अच्छा। कहती हैं कि रोजाना कोई 1 घंटा हमारी हिफ्ज़ व नाजरा की क्लास यहाँ बैठती है सफाई अच्छा। करके, और उनके लिए दुआ मगफरत करते हैं। हाँ। बड़ी बात है सर जी। खासकर वो कलीन का पीस देखो ना। ये वाला? नहीं नहीं, वो जो वो पड़ा है ना। ये वाला? नहीं वो भी है। वो हाँ। वो सामने पड़ा आप है। यहाँ नीचे जा सकते हैं, हाँ। नीचे चले नहीं जाएं। मैंने कर लिया तू। हाँ, ये वो सामने मदरसे कालीन की है। कालीन है ना? हाँ हाँ, वो मैंने धूम फर्श के कालीन है। फर्श की कालीन थी। हाँ और ये देखिए, और वो मार्बल लगा हुआ है। हाँ। बस तो उस वक्त ये सारे बम लगते रहे थे। जी जी। तो क्या है? हाँ जी मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी वक्त दिया। वो देखें, सोकी साहब जूम करके दिखाएं, किसी तालबा का जूता भी वहाँ पे फंसा हुआ है उस बमबारी में। वो सब्ज रंग का जूता ऊपर फंसा हुआ है। हाँ 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 जी, वो भी दिखा दें। कौन से? शायद। और ये वाले वाशरूम थे। अब इसका भी अंदाजा नहीं हो रहा हमें। हाँ। वो ऊपर वो सब्ज रंग का यहाँ मेरे तो अंदाजे में यहाँ जूता है ना वो? अच्छा चल आ जाए, शायद हो भी सकता है। उठा के सोकी साहब कारपेट को यूं इकट्ठा करके यूं, हाँ यूं, ये दे, ये है ये दो। जैसे इसको हाँ। चीज भी लगी। हाँ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये काफी दूर तक गया है, आगे भी निकला है, यहाँ से कोई 20 फुट आगे। अच्छा हमने खुदाई की ना बाहर, सही है। उधर भी निकल रहा है। तो सर जी उस वक्त सोकी साहब आप क्लोज कर रहे हैं, सोकी से तो मौलाना साहब उस वक्त तकरीबन 4000 के करीब आपके पास तलबा तालबात। जी जी। तो इस वक्त आपके पास कितनी तालबात? 5000 है तालबात जी, और 2000 तलबा है, 2000 तलबा हैं जो कुरान हिफ्ज कर रहे हैं और बाकी किताबें पढ़ रहे हैं, दीनी किताबें।
दीनी किताबें। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने इतना वक्त दिया। तो नाजरीन, ये हमने आज लाल मस्जिद का ये हिस्सा जो शहीद हो गया था, वो जामिया हफ्सा का जामिया हफ्सा का वो हिस्सा जो शहीद कर दिया गया था, वो स्पेशली आपको दिखाया और पुरानी यादें भी ताज़ा की। तकरीबन 16 साल पहले यहाँ पे 2007 में बमबारी हुई थी और उसमें बड़ी शहादतें हुई थी। मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब के भाई थे, वो भी शहीद हुए थे। इनकी मेरे वालिदा- बेटे थे मौलाना हसन गाजी, अच्छा, और वो 2 फूफीजाद भाई भी थे, वो भी शहीद हुए मौलाना थे। इनामुल्लाह साहब और एक और। तो ये भी कालम है, ये देखें, हाँ जी, ये मैंने दिखाए ये कालम है। जी, ये मैंने सारे दिखाए। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल अजीज साहब। तो नाजरीन, ये एक बड़ा हमारा अलमिया था, 2007 का सानिया था, जिसमें जैसा कि मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब का फैसला आया था। हाँ जी, एक तो उन्होंने कहा था कि इनको दियत दी जाए। सही है। अब देखिए, दियत अगर दी जाए तो आज दियत जो है 100 ऊँट फी आदमी बड़ी रकम बन जाती है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा था इनको दियत दी जाए, किसी हाँ। को दियत नहीं दी गई। सही। फिर उन्होंने कहा था कि इनको जामिया बना कर दिया जाए, हाँ, तो जामिया बना कर नहीं दिया गया। तो सर मलिक रियाज साहब ने भी तो कुछ कहा था ना कि वो हाँ, बस उन्होंने भी अपनी तरफ से बेचारों ने कोशिश की, लेकिन यहाँ तो छोड़ता कोई नहीं था। अच्छा, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी फैसला सुनाया था कि इनके बिजली के बिल, गैस के बिल हुकूमत अदा करे। अच्छा, वो भी नहीं हुए। वो भी नहीं करती, आज तक नहीं करती। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा था इनकी तनख्वाहें भी दी जाए, अच्छा, किसी चीज पर अमल नहीं हो। चलो, कुछ भी था, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है ना, हाँ जी। वो आपका कानूनी इदारा तो है ना। लेकिन उसकी आपको बात मान तो लें। अदालत में भी जाना चाहिए था कि इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हमें पता था कि कुछ नहीं होना। हाँ, इस मुल्क के जो तौर तरीके हैं, वो तो पाकिस्तान बना इस्लाम के लिए था, वो ना हो सका। हाँ, यानी 20 लाख अफराद, तो बात कहते हैं 20, बात कहते हैं 10 लाख अफराद शहीद हो गए। हाँ जी, उनको कहा तो ये गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, तो वो बेचारे आ गए और हाँ, घर छोड़ दिया। हाँ जी, बाल बहुत सारे लोग बेचारे, हमारी बहनें बेटियां हिंदुओं के हाथ चढ़ गई, जालिमों के हाथ चढ़ गए, बहुत जुल्म हुआ। लेकिन वो आज तक वो ना हो सका। हाँ जी। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो हिंदुस्तान के निज़ाम से बदतर है। इस वक्त आप कश्मीर पे चले जाएं, आज़ाद कश्मीर को भी देख लें और मकबूजा कश्मीर को भी देख लें। मकबूजा कश्मीर 100 गुना ज़्यादा माशी एतबार से बेहतर है, सड़कों के एतबार से, बिजली के एतबार से, हर एतबार से बेहतर है। मुआशी एतबार से तो इंडिया भी हमें बहुत पीछे छोड़ गया सर। वही, क्योंकि वो भी यानी करते हैं, गड़बड़ करते हैं, लेकिन हम तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ जो आए, इससे एक ही हाल है कि कुरान और सुन्नत नाफिज़। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था। तो सुप्रीम कोर्ट के हो फैसले या हाई कोर्ट के फैसले हो, जिन पे अमल दरामद करना वो आधे घंटे में हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुलना तो रात को भी खुल जाती है, उस पर अमल दरामद भी फौरी हो जाता है। लेकिन जामिया हफ्सा के हवाले से जो फैसला हुआ दियत देने का, तनख्वाहें देने का और बाकी जो मौलाना साहब ने बताया, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। शमशाद मांगट और मौलाना अब्दुल अजीज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।